लेके ही देंगे। अभी आप कहो तो वो जो रह गया थोड़ा सा अंश उतना कर सकते हैं, 10-15 मिनट में निपट जाएगा। और फिर अध्याय बंद अपन बाद में लेके बंदे और उसका विषय चलाते हैं। हाँ, या फिर कहो तो इसी को ही चलने दें, बाद में वो जब चालू करेंगे तब उसको पूरा कर लेंगे। ऐसा ठीक है। मंगलाचरण अपन सिद्ध चक्र विधान के ही पढ़ते हैं, जहाँ से आज आपका प्रारंभ हुआ है। बिल्कुल पेज नंबर इसमें 30 समझिए, इसके पहले तो प्रस्तावना है। सिद्ध चक्र विधान प्रारंभ हुआ है, उसका मंगलाचरण करते हैं। गुणित विस्तार सिद्ध चक्र पूजार शुद्ध त्रियोग धनपति सुधी शीलादिक गुण खान जिन पद अम्बुज ब्रह्माद मन सो प्रशस्त यजमान गुणमती निर्मल भाव उदार मधुर बैन नयना सुधर सोया जप निर्धार रत्नात्रय मंडित महा विषय कसाय नले संशय हरण सुहित करण भरत सुगुरु। ठीक है, ये मंगलाचरण हुआ अपना। क्योंकि अपना ये सिद्ध चक्र विधान प्रारंभ हो रहा है, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर इसका विचार किया जाए तो सम्यक दर्शन होने पर सिद्ध चक्र विधान की शुरुआत होती है। क्या कहा? सम्यक दर्शन के पहले सिद्ध चक्र विधान की शुरुआत नहीं होती। सम्यक दृष्टि के ही सिद्ध चक्र में मिलने की विधि चालू हो जाती, इसलिए सिद्ध चक्र विधान की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। और वो सिद्ध चक्र विधान का आगे जो बढ़ना होता है, वो आगे की जो वृद्धि होती है, वो क्रमशः जब गुणस्थान चढ़ता है, मुनि दशा में आता है, तो समझिए कि फिर वो उस मोक्ष मार्ग में बहुत आगे बढ़ जाता है। उसको मोक्ष नगरी नज़दीक दिखाई देने लगती है और केवल ज्ञान अवस्था आती है तो वो मोक्ष नगरी की तलहटी में पहुंच जाते हैं। और जहाँ बाकी के कर्म नष्ट होके सिद्ध दशा आती है तो वो सिद्ध चक्र विधान पूरा हो जाता है। समझ में आया? इस विधान को करने में आदिनाथ ने 1000 वर्ष लगाए। अपन तो 8 दिन का 9-10 दिन ही लगा रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं। वहाँ उनको कितना लगा? 1000 वर्ष तक कौन सा विधान करते रहे? वही सिद्ध चक्र विधान करते रहे, क्योंकि उनका सिद्धों में मिलने के लिए सारा पुरुषार्थ चल रहा था। उसी विधान को बाहुबली ने 1 साल में किया, उसी विधान को भरत चक्रवर्ती ने अंतर्मुहूर्त में किया। तो सिद्ध चक्र विधान कितने दिन करें कि तुम्हारे पुरुषार्थ के आधार पर इसका समय निश्चित हो सकता है। जितना जैसा जीव पुरुषार्थ कर सकता है उस हिसाब से सिद्ध चक्र में मिलने वाला जो विधान है, सिद्ध चक्र माने समूह, मंडल माने भी समूह होता है, और विधान माने उसमें मिलने की विधि, उसमें मिलने का तरीका, उपाय, मार्ग, इसको विधान कहते हैं। ये जो अपने यहाँ प्रचलित प्राचीन विधान है, संतलाल कवि जैसा कि उनका नाम है, वो निश्चित ही बिल्कुल संत कवि रहे। ऐसे कवि रहे हैं जो बिल्कुल सादगी से जीवन जीते थे, लेकिन उन्होंने जो इसमें वैभव भरा है, ये सिद्ध चक्र विधान के 8वां कहना चाहिए पूजाओं में, वो देखते ही बनता है। एक
विद्वान इतना मेहनत करके सारा जिनागम इसके अंदर भर दे, सारे प्रकार के विधान आ गए, कर्म दहन विधान भी इसी में आ गया, पंच परमेष्टि विधान भी इसी में आ गया, सिद्ध चक्र विधान भी इसमें आ गया, और भी बहुत से विधान हैं जो इसमें आ जाते हैं, वो समय समय पर बताएंगे। आज तो हमने जो अभी अब मंगलाचरण पढ़ा है उसका थोड़ा सा अर्थ करते हैं। जिनाधीश शिव ईश नमी सहस गुणित विस्तार, सिद्ध चक्र पूजा रचो शुद्ध त्रियोग संहार। कहते हैं वो कैसे हैं सिद्ध भगवान? जिनाधीश, जिन कहते हैं अरहंत भगवान को, उनके भी जो अधीश हैं, क्योंकि सिद्ध से बड़ा कोई है नहीं। अरहंत भगवान भी अर्ध संसारी कहलाते हैं और सिद्ध भगवान संसार मुक्त कहलाते हैं, वो सिद्ध दशा वाले कहलाते हैं। इसलिए जिनाधीश जितने भी जिन हैं, जिन भी 3 प्रकार के जिन होते हैं, बृहद्रव संग्रह में आया है। एक तो जिन वे जिन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, उन्होंने मोह को जीत लिया। किसको जीत लिया? दर्शन मोह को। कौन से मोह को? जिनने दर्शन मोह को जीता है उन्हें जिन की उपमा मिल जाती है, और जो चारित्र मोह को जीतते हैं उन्हें वीतरागता की उपमा मिलती है, और जो अज्ञान को जीतते हैं वे वास्तव में जिन कहलाते, अरहंत जिन कहलाते। समझ में आएगा नहीं? उनको अरहंत जिन कहते हैं। ख्याल में आ गया ना? सम्यक दृष्टि जीव तो मोह मुक्त हुआ, दर्शन मोह मुक्त जिन कहलाया। और जो तुम्हारे से मुनिराज दशा में जो श्रेणी चढ़ते हैं, छपक श्रेणी, और 12वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, वे उत्कृष्ट जाति के प्रशंसारी जिन हैं। समझ में आया ना? 12वें गुण स्थान तक। और जिन्होंने अज्ञान, क्षयोपम रूप अज्ञान का नाश करके केवल ज्ञान या अनंत चतुष्टय प्रकट किया है, वास्तव में वे जिन हैं। जिन के द्वारा दिया गया उपदेश जिन धर्म कहलाता है। जिन धर्म को मानने वाले जैन धर्मी कहलाते हैं। समझ में आएगा नहीं? तो यहाँ पर संतलाल कवि ने जो सिद्ध चक्र विधान लिखा है उसमें सिद्धों को इस तरीके से याद किया मंगलाचरण में। जिनाधीश, वो जिन माने जितने भी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती से लेके 14वें गुण स्थानवर्ती तक के जितने जिन हैं, उनके भी जो स्वामी हैं वो कौन है? सिद्ध भगवान। शिव ईश, मोक्ष के भी वे स्वामी हैं, उनके भी स्वामी हैं जो जिन बन चुके हैं, और मोक्ष के भी वे स्वामी हैं, मुक्ति लक्ष्मी के वे वास्तव में वर हैं और श्रेष्ठ उनके स्वामी हैं। नमी, उनको नमस्कार करके, किनको नमस्कार किया? सिद्ध भगवंतों को। सहस गुणित विस्तार, उनके गुणों का विस्तार 1000 गुना विस्तार करेंगे। कैसे? मूल गुण तो वो सिद्ध भगवान के होते हैं 8। कितने होते हैं? समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, निरावाद गुण सिद्ध के। ये 8 गुण होते हैं। ये 8 गुण तो व्यवहार से कहे जाते हैं, परमार्थ से देखो तो उनके अनंत गुण होते हैं। और इस सिद्ध चक्र विधान में गुणा करके ही सब चलने वाला है। लिखा ना इन्होंने कि वे हम गुणित करेंगे 8 गुणों को। पहली पूजा में 8 गुणों को 2 से गुणा किया ना, 16 हो गए। फिर 2 से गुणा किया, 64 हो गए। समझ में आएगा नहीं? ऐसे 2-2 से गुणा होते तक कहाँ तक करेंगे? सहस्त्र गुणित, जब तक 1000 की संख्या पार नहीं होगी तब तक इनका गुणा चलेगा। समझ में आएगा कि नहीं? तो वो सहस गुणित विस्तार, क्योंकि जो 8वीं पूजा होगी उसमें 1024 अर्घ होंगे। समझ में आए ना? इसलिए इनके, और वे हर अर्घ सिद्ध के गुण बताने वाले हैं, जितने भी अर्घ हैं इसके अंतर्गत। ख्याल में नहीं? इसलिए सहस गुणित विस्तार, सिद्ध चक्र पूजा रचों। मैं सिद्ध चक्र माने सिद्ध समूह की पूजा करता हूँ। रचों माने इसको रचाता हूँ। शुद्ध त्रियोग समार, गजब बात है। सिद्धों की पूजा विकारी मन वचन काय से नहीं होगी। जो मन शुद्धात्मा की तरफ झुक गया है, जो मन वचन और काया वास्तव में शुद्धात्मा की तरफ झुकी है, शुद्धात्मा का अनुभव करती है और शुद्धात्मा पाने को जो तड़प रही है, उसको कहते हैं शुद्ध मन, शुद्ध वचन और शुद्ध काया।
ऐसे मन वचन काय जिनकी दृष्टि में सिद्ध दशा समा गई है, वो मन भी निर्मल है, वो वचन भी निर्मल है और वो काया भी निर्मल। ऐसे शुद्ध त्रियोग समाप्त, हम तीनों योगों को शुद्ध करके और सिद्ध भगवान की पूजा रचाएंगे, सिद्ध भगवान का विधान करेंगे। अब देखो विधान करने वाला कैसा होना चाहिए। करने वाला मैंने अपन सब जो विधान पढ़ रहे थे वो करने वाला, और विधान कराने वाला भी होता है, समझ में। ये दो कैसे होना चाहिए। विधान करने वाले को तो इन्होंने लिखा है यजमान, और विधान कराने वाले को लिखा है याजक। ये लिखा यज माने पूजा करना और याजक माने पूजा कराना, समझ में ना। तो पूजा कराने वाला, ये दो कैसे होना चाहिए, तो सिद्ध चक्र विधान की सिद्धि होगी। देखो जरा, नित्याश्रित धनपति सुधी, ये जो यजमान हो, जो सिद्ध चक्र की पूजा करने वाला हो, किसके आश्रित हो, नीति के आश्रित। ऐसा वो उसका जीवन और सारा कार्य नीति पे चले, क्योंकि जिसकी भूमिका ही नीति की नहीं होगी, जो व्यवहार में अनीति पर चलते होंगे, ये मोक्ष मार्ग की नीति कैसे अपनाएंगे। जो अभी संसार की भी नीति नहीं अपना सकते हैं, मोक्ष मार्ग की नीति कैसे अपनाएंगे। मोक्ष मार्ग की नीति तो और ऊंची भूमिका वाली है। संसार की नीति, जैसे महात्मा गांधी थे, झूठ नहीं बोलते थे, ऐसे जो भी बड़े बड़े हुए हैं महान, और वो झूठ नहीं बोलते थे और नीति पे चलते थे। लेकिन यहाँ तो मोक्ष मार्ग की बात है, तो वो मोक्ष मार्ग की बात तो और ऊपर की है। बाहर में व्यवहार में नीति के आश्रय से चलता हो, और नीति हर जगह, चाहे पर के साथ व्यवहार करने में, चाहे कमाई करने में, चाहे कुछ, हर जगह नीति का उपयोग होना चाहिए। तो क्या लिखा, नित्याश्रित धनपति। धनपति माने जो खर्च कर रहा है, काय के लिए, विधान के लिए। आई जाए ना। तो अगर सामूहिक है तो वो सामूहिक सभी उसके यजमान हो गए, सब पूजने वाले हो गए। अपन खड़े होने वाले सब कौन हो गए, पूजने वाले यजमान हो गए। उन सब को कैसा होना चाहिए, नित्याश्रित, नीति के आश्रय से जीवन चलना चाहिए। ये एक पहला गुण है श्रावक का। सागार धर्मामृत में पंडित आशाधर जी ने श्रावक के 10, 12, 11 गुण गिनाए। उन्हें पहला गुण ये गिनाया कि जो वास्तव में अपनी जो आजीविका चलाता हो, वो नीति पर चलाता, ऐसे लिखा है। इसलिए यहाँ लिखा नित्याश्रित धनपति सुधी। सुधी माने ज्ञानी भी हो, माने अभ्यासी भी हो, जानता भी हो जिनवाणी को, सिद्धों के स्वरूप को पहचानता हो, हैं, उसकी विधि थोड़ी बहुत ख्याल में हो, ऐसा में। तो नित्याश्रित धनपति सुधी, शीलादिक गुणवान। देखो आचरण भी, शील में बहुत सब गुण आ जाते हैं शील में। 5 पाप का एक देश त्याग हो गए, अथवा 5 पापों से हटने की जिनकी वृत्ति हो, जो बुद्धि पूर्वक, संकल्प पूर्वक कोई प्रकार की हिंसा नहीं करना चाहते, उसे दूर रहते हैं, वे सब शीलवान कहलाते हैं। जिन्हें ना तो हिंसा का दोष लगता है, न झूठ बोलने का दोष लगता है, न चोरी करने का दोष लगता है, कुशील का तो स्वप्न में भी प्रश्न नहीं आता है, और जो तुम्हारे से परिग्रह का भी ज्यादा लोभ नहीं करते। समझ में आएगी, ये सब शील में आ जाता है। ये जितने गुण प्रकट होंगे वो शील कहलाएगा। शील इतना व्यापक शब्द है कि जिसमें सारे के सारे गुण समा जाते हैं, और शील ही बढ़ते बढ़ते अरहंत अवस्था में शील इतना बड़ा हो जाता है कि 84 लाख उत्तर गुण उसमें प्रकट हो जाते हैं। समझ में आएगी। और इसी तरह से वो बढ़ते बढ़ते सिद्धत्व को प्राप्त करा देता है, पूर्ण शीलवान बन जाता है वो आदमी। तो यहाँ तो अभी यजमान के शील की बात कर रहे हैं, व्यवहारिक भूमिका की। शीलादिक गुण खान जिन पद अंबुज भ्रमर मन। और पुजारी कैसा होवे, जिसका मन भौरा हो। भौरा किसका, किस में रमे, किस पे झूमे, किसकी तरफ जाए, किसकी तरफ दौड़े। जिन पद अंबुज, जिनेंद्र के चरण रूपी कमलों पर जो रीझ रहा है, गूंज रहा है, जिसको जिन पद ही सुहाता है, अन्य पद नहीं सुहाते। सही में ना। तो कहाँ रंजायमान हो रहा है, जिन पद।
जिन पद अम्बुज, जिन पद रूपी कमल हैं, उन कमलों का जो भ्रमर मन जिसका होवे, मन उन पर जो रंजायमान होता हो, सो प्रशस्त यजमान, सो वह प्रशंसनीय पुजारी कहलाता है। सिद्ध चक्र सुनो भाई जरा देखो, अपन तो पढ़ जाएंगे वहां तो फटाफट जल्दी अपन पढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां आगे बढ़ना है। जहाँ आगे बढ़ना है तो वो तो अपन इस ढंग से आगे बढ़ जाते हैं कि ये पद पूरा होना है तो एक शब्द पढ़ा दूसरे पे चले गए, लेकिन विचार पहले से अगर करके निर्णय किया हो तो कितनी जल्दी आगे बढ़ेगा, हर चीज का भाव भाषण होते चला जाएगा, ऐसा नियम है। और अगर पहले से इस पर कोई विचार नहीं चला है तो फिर जिस लय में आगे बढ़ रहा है बढ़ता जाएगा, लेकिन क्या देखा, क्या पाया, कैसा भाव होना चाहिए, क्या भाव भाषण शब्दों का आया, नहीं आ पाया। तो भ्रमर मन सो प्रशस्त यजमान, ऐसा सिद्ध चक्र विधान कराने वाला यजमान माने पुजारी, विधान करता इस प्रकार के गुणों वाला होना चाहिए। नहीं हो तो इन गुणों को विकसित करना चाहिए। इतना जानना जरूरी नहीं कि एकदम से सब में आ ही जाए वे गुण, ना भी हो, लेकिन ये गुण आवे तो वो असली विधान शुरू होगा, ये कह रहे हैं। समझ में आ गया? आगे अब देखिए जो तुम्हारे से इसको याजक लिखा, याजक माने पूजन कराने वाला विद्वान, वो कैसा हो? देश काल विधि निपुण मति, जो देश का, काल का और विधान की विधि की का निपुण हो, ज्ञानी हो, कुशल हो, विशेषज्ञ हो। समझ में आएगा ना? नीत जिन पद अम्बुज भ्रमर मन, है ये, हाँ, देश काल विधि निपुण मति, निर्मल भाव उदार, उसका भाव अतिशय निर्मल होना चाहिए। पूजा करने वालों से ज्यादा निर्मल परिणाम किसका होना चाहिए? पूजा कराने वाले का। जो विधि विधान कराए अगर उसकी परिणति में ही कुछ है, निर्मलता न रहे तो औरों को निर्मलता का निमित्त नहीं बन सकता। समझ में आएगी नहीं? इसलिए यहाँ लिखा देश काल का तो ज्ञाता होना चाहिए और विधि माने इस विधि विधान का भी ज्ञाता होना चाहिए। निर्मल भाव उदार, उसके भाव कैसे होना चाहिए? निर्मल होना चाहिए। और उदार कहते हैं, मतलब उदार किसको कहते हैं? अरे जिसके प्रति तुम्हारे को कभी भी द्वेष भाव चला हो, वितृष्णा भाव चला हो, घृणा का परिणाम आ गया हो, तो उसको लंबाना नहीं है, उदारता से उसको छोड़ देना है और अपनी गलती स्वीकार कर लेना है, खत्म। ये उदारता कहलाती है। तो ऐसा उदार होना चाहिए। वो जो समझाने वाला, विधान कराने वाला है, वो कोई पक्ष पोषण करने को नहीं खड़ा हुआ है। और पक्ष भी पोषण करे तो सिद्धों का पक्ष पोषण करना है। जगत का कोई पक्ष पोषण, राग द्वेष का पोषण करोगे तो जगत का पक्ष पोषण करने वाले कहलाए, और वीत राग मार्ग का पोषण करोगे तो मोक्ष मार्ग सिद्धों के पक्ष के पोषण करोगे। ऐसा देखिए, देश काल विधि निपुणमति, निर्मल भाव उदार, मधुर बेन, इसकी वाणी कैसी होनी चाहिए? मधुर बेन, नैना सुघर, नैना सुघर माने जिसकी दृष्टि में सब देखते ही से समझ में आ जाता है, वो तेज जिसकी दृष्टि हो, व्युत्पन्न मति हो। ऐसे में व्युत्पन्न मति वाले की दृष्टि बहुत तेज हो जाती है। ख्याल में आएगा नहीं? एक रात की घटना बताता हूँ। वो हम रोज कोई घटना हमारे सामने आती है और हम उसको दृष्टांत बना लेते हैं। वो हमारे यहाँ शाश्वत टीवी में कोई एक साइड उसको इतनी कला आ गई, मुझे तो आती ही नहीं उतरना। वो उसने डबल निकाल लिया एक साथ। एक साइड समूह वो चल रहा है, कोई उसका माने चित्र दिख रहे हैं, दूसरी तरफ गेम आ गया। मैंने कहा ये कैसे आ गए भाई, एक पर्दे पे दो चीजें कैसे आ गई? क्या जवाब दिया मेरे को उसने? तो मैंने निकाली, क्योंकि मैं जीनियस हूँ। क्या बोला? मैंने कहा अभी तो हमें जीनियस ही का अर्थ नहीं मालूम किसको कहते। और वो कह रहा मैं जीनियस हूँ। मैंने कहा जीनियस माने? बस यही तो मैंने निकाल दिया, यही तो मेरा जीनियस है, आप निकालो। हाँ, मैंने कहा तुम जीनियस हो निश्चित, मुझे तो नहीं आ सकता, मैं निकाल नहीं पाऊंगा। देखो जरा, अभी उसको भाव भाषण नहीं है जीनियस शब्द का, लेकिन ऐसा भाव भाषण ख्याल में आ गया कि हमसे बन जाता है, इनसे नहीं बनता है, तो हम जीनियस ख्याल में आएगा। यहाँ में इन्होंने ये लिखा है निपुण मति
निर्मल भाव उदार, मधुर बेन नैना सुघर। सुघर शब्द बन कैसे गया मालूम आपको? इस सुघर कहलाता है सुघड़। कोई भी प्रकार की जो आप रचना करना चाहते हो वो सुंदरतम हो, बढ़िया हो। ऐसी सुंदर वस्तु को जिसकी दृष्टि देखती है उसकी रचना सुंदर होती है। सही में मूर्तिकार की दृष्टि में मूर्ति सुंदर पहले गढ़ जाती है और बाद में फिर वो सामने बना करके दिखाता है। सही में तो उसकी दृष्टि सुघड़, सुघड़ का शब्द बिगड़ के सुघर हो गया है, और सुघड़ का भी सुगर हो गया और शक्कर न बन जाएगी। समझ में ऐसा हो गया, ये अपभ्रंश ऐसा होता चला जाता है ना। तो सुगर सो याजक निर्धार, वो विधान कराने वाला जानना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। ठीक है ना। मंगलाचरण चल रहा है ऐसे नहीं। मैंने ये विचार किया कि अगर हम कराएं एक आध बार आपको सिद्ध चक्र विधान यहीं बैठ के कराएं पूरी समाज को, तो कम से कम 1.5 माह लगेगा। मगर ये विधान वो विधान मात्र नहीं होगा, ये विधान हृदय में और दिमाग में समा जाएगा, एक एक शब्द समा जाएगा। ऐसा विधान हो, मजा आ जाएगा। और वो उसमें क्या है, अपन रोज ही तो अपना ये जिनवाणी पढ़ रहे ना, निर्जरा अधिकार चल रहा है, काय का विधान बता रहे। इसे दो ही में मिलने का तो विधान है। और बंद अधिकार में बंद का स्वरूप बता के उससे अबंध दशा कैसी होती है बताएं, वो भी उसका ही विधान है। इसलिए ये जो संवर नाटक समय सार चल रहा है, इसे चक्र विधान ही चल रहा है अपना। पर चूंकि अभी विधान से संबंधित बातें अपन को सीधी लेनी है, इसलिए हमने कहा इसी का थोड़ा सा सुनाएं। तो अभी तो अपना चालू नहीं हुआ है, अष्टानी का कल से चालू होगी, परसों से। तो अभी तो 2 दिन एडवांस मिले हैं ना अपन को, तो एडवांस थोड़ी बात तो कर लें। जो अच्छी भूमिका बन जाए तो उसमें बीजारोपण बढ़िया ही होता है और वृक्ष भी बढ़िया तैयार होता है और उसके फल भी बहुत बढ़िया लगते हैं। जिसकी भूमिका अच्छी होती है उस भूमिका में हर प्रकार के अच्छे अंकुर ही उगते हैं और अच्छा वृक्ष फलता है और उसमें फल भी बहुत अच्छे लगते हैं, सरस और मीठे लगते हैं। देखो क्या कहते हैं, मधुर बेन नैना सुधर सो याजक निर्धार, रत्नात्रय मंडित महा विषय कषाय नलेश। देखो उस व्यक्ति के अगर वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रवान है तब तो और उत्कृष्ट जाति का वो पुजारी हो, पूजा कराने वाला हो गया, विधान कराने वाला हो गया। रत्नत्रय मंडित महा विषय कषाय नलेश, यानी मुनिराज अगर ये विधान करवाएं तो सच्चे विधान कराने वाले होंगे। ऐसे विषय कषाय नलेश, संशय हरण सुहित करण। एक तो जिन जीवों को वो विधान पढ़ते में कोई संशय आएगा, वो इसके ज्ञान में आ जाए ये संशय बन सकता है और उसको पहले ही से उसको दूर कर दे, तो संशय का हरण करने वाला हो। सुहित करण, वक्ता जितने भी होना चाहिए सारे जगत का प्राणी मात्र का हित करने की भावना वाला ही, क्योंकि गणधर की गद्दी है, गणधर किसका हित चाहते हैं? प्राणी मात्र का। जिनेंद्र की वाणी में किसका हित आया है? सर्व प्राणियों का, जगत के सर्व प्राणियों का हित आया है। इसलिए ये सुहित करण करत सुगुरु उपदेश, ऐसे जो सुगुरु हैं वो सिद्ध चक्र विधान का पाठ करके उपदेश करते हैं, भावभाषण कराते हैं, और वो भावभाषण ही तो तुम्हारे को मोक्ष मार्ग का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये हुआ अपना मंगलाचरण। अब आगे 56 क्या रत्नत्रय मंडित माने अगर कोई ऊंचे पद वाले मुनिराज अगर इसी विधान में बैठे या इस विधान को समझाएं तो वे रत्नत्रय मंडित होते, उनके रत्नत्रय पाया जाता है। यद्यपि देशवृत्ति के भी रत्नत्रय एक देश होता है, लेकिन पूर्ण देश रत्नत्रय से जो मंडित होते हैं वो मुनिराज होते हैं और वे साधक अवस्था वाले होते हैं। उनकी वाणी भी निकल सकती है, वो सिद्ध चक्र समूह में मिलने की विधि, ये सिद्ध चक्र विधान को अपने को बढ़िया मधुर वचनों में समझा सकते हैं। करत सुगुरु उपदेश, ऐसे सुगुरु इसका उपदेश करते। अब 56 आया है, निर्मल मंडल
मंडप भूमि दरब मंगल करि सोहत सुरभि सरस शुभ पुष्प जाल पंडित मन मोहत निर्मल मंडप भूमि। देखो पहले पुजारी कैसा होना चाहिए बता दिया, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया तो पहले उनके गुण याद कर लिए, फिर पूजा करने वाला विधान वाला कैसा होना चाहिए उसकी बात कर ली 2 लाइनों में, फिर 2 लाइनों में पूजा कराने वाला कैसा होना चाहिए या और आगे के लाइनों में ये लिख दिया कि वो जो पूजा कराने वाला है वो उत्कृष्ट पुजारी कौन हो सकता है, तो रत्नत्रय मंडित तो जिसके विषय कषाय का लेश नहीं है तो वो मुनि ही हो सकता है, समझ में आया कि नहीं। और अब यहाँ बता रहे हैं कि वो भूमि कैसी होना चाहिए, जिस मंडप भूमि में विधान कराया जाए वो भूमि कैसी होनी चाहिए। निर्मल मंडप भूमि निर्मल होनी चाहिए, कोई प्रकार की वहाँ मलिनता नहीं होनी चाहिए, मलिनता का वातावरण नहीं होना चाहिए। निर्मल मंडप भूमि द्रव्य मंगल, और जो द्रव्य हम चढ़ाने वाले हैं वो द्रव्य भी निर्दोष हों तो वे मंगलकारी कहलाते हैं, और द्रव्य सदोष हों तो मंगल होने वाला नहीं है। इसलिए द्रव्य मंगल करि सोहत, एक तो निर्मल भूमि हो और मंगल द्रव्य हो। यह द्रव्य मंगल का एक अर्थ और भी अष्ट मंगल द्रव्य भी होते, वो भी वहाँ विराजमान कर लिए जाते हैं, वे मंगल के प्रतीक माने जाते हैं इसलिए भी विराजमान करते हैं। और जो अष्ट द्रव्य चढ़ाने की होती है वो भी बिल्कुल प्राशुक और तुम्हारे से प्रामाणिक होनी चाहिए। सुरभि सरस शुभ पुष्प जाल मंडित मन मोहत, और वास्तव में ऐसा जैसे फूलों की गंध सब जगह फैल जाती है इसी प्रकार से वहां पर कहना चाहिए वीतरागता की शुद्ध परिणामों की गंध उस जगह वहां फैल जानी चाहिए, उसकी चर्चा होना चाहिए, उसका चिंतन होना चाहिए, उसका भाव वासन। पुष्प जाल मंडित मन मोहत, और ये जो सभा मंडप हो या जो कहना चाहिए तुम्हारे से विधान का मंडप हो वो बढ़िया सजा वाला हो, आकर्षण तो होना चाहिए ना। लोग बाहर में शादी का मंडप आकर्षक बनाते हैं, आगे समझे काहे के लिए बनाते हैं कि वो आकर्षण हो लोगों के लिए, इसके लिए बनाते। तो कह रहे तो धर्म का मंडप है, ये तो धर्म का मंडप भी ऐसा आकर्षक हो कि जिसमें लोग वीतरागता के नाम पर खिंचे आए, ये कह रहे। आकर्षक का अर्थ ये नहीं है कि वहां फिल्मी स्टार के चित्र लगा दिए जाएं। आकर्षक का मतलब ये है 24 तीर्थंकरों का, महान महान आचार्यों का, धर्म के प्रभावकों का वहां अगर चित्र कोटेशन लगाए जाएं तो आकर्षक मंडप हो जाए। सर्वोत्कृष्ट स्थान है, सर्वोत्कृष्ट होना चाहिए, उत्कृष्ट जाति का होना चाहिए। देखो फिर आगे देखो, आगे लिखते हैं यथा योग्य सुंदर मनोग चित्राम अनुपा, उसमें चित्र बनाए गए हों, अनुपम चित्र बने हों, लेकिन यथा योग्य मनोग, यथा योग्य माने जिस कहना चाहिए धर्म की मर्यादा में अपन कार्य कर रहे हैं वो धर्म की मर्यादा वाले वहां चित्र चाहिए, धर्म के पोषक हों, धर्म के प्रेरक हों, वे चित्र चाहिए। अजन में अगर मैना सुंदरी का चित्र बना दो तो याद आए देखते ही 7 लोगों को, अरे मैना सुंदरी ने ये विधान किया था, अजन ने, और ये विधान काय के लिए किया था, जिन धर्म वीतराग मार्ग की दृढ़ श्रद्धा दिखाने के लिए किया था। समझ आएगा नहीं, कोई का कोड़ मिटाने को नहीं किया था, वो विधि तो सहज बनी और उससे सहज कार्य होना था, वो नियोदय में हो गए। देखो यहाँ लिखा, तो यहाँ लिखा यथा योग सुंदर मनोग चित्राम अनुपा, अच्छे सुंदर सुंदर चित्र बने हों जो शिक्षाप्रद हों। दीर्घ मोल सुडोल बसन झकझोल स्वरूपा, एक तो जो तुम्हारे से मंडप पर बनाया हो अच्छा बढ़िया गोल मंडप, ये झकझोल लिखा ना इसमें, वो गोल गोलाकार बढ़िया, और उसके अंदर कहना चाहिए एक कलाएं दिखाई दे इस तरीके से। तो यहाँ लिखा दीर्घ मोल सुडोल, दीर्घ माने पूरा होवे, अच्छी तरह ढक जाए, छोटा मोटा नहीं हो, और यहाँ मोल शब्द का अर्थ एक मूल्यवान हो। समझ में आया कि नहीं? अरे यहाँ कंजूसी करने की जरूरत, मूल्यवान, और उसका भी बिल्कुल कोई कमी नहीं आना चाहिए, चौतरफा बाकायदे बढ़िया गोलाकार मंडप होवे, है ना। और
झकझोल स्वरूपा हो वित्त सार प्रासुक द्रव। देखो द्रव्य कैसी हो, प्रासुक हो। और वित्त सार का माना मतलब ये निकला कि वो जितनी द्रव्य है वो द्रव्य में सारभूत हो। जैसे चावल चढ़ाओ तो इसमें आएगा भी चावल वाला पद आने वाला है और उसमें ये आएगा मंगल चरण में आएगा। जब शुरू करोगे ना तो यहाँ आएगा कैसे चावल चढ़ाना है, अर्घ में आता है। देखो मैं उसका नमूना बताएं क्या क्या लिखा, देखो मिला। निर्मल सलिल सुभवास चंदन धवल अक्षत युत अनि। अक्षत कौन से हो कि जिनकी कण भी नोक न टूटी, ऐसे सावत हो कि अनि माने नोक रहित नहीं हो, सहित। इसका मतलब बिल्कुल बढ़िया चावल हो, क्वालिटी के अच्छे लंबे वाले जो तुम्हें खाने में पसंद आते हैं वो इसमें आना चाहिए। ये वित्त सार में आए, समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ क्या कहते हैं, हो वित्त सार प्रासुक दरब सर्व अंग मन को हरे। जितने भी ये पूजन के अंग हैं सब मन को हरण करने वाले हों, सबकी रुचि लग जाए। अरे देखें तो बड़ा गजब मंडप सजाया है, और बैठ जाए तो अरे ये तो गजब भावों की कहना चाहिए विधि बताई है। और बैठ जाए तो उसके दिल में श्रद्धा बैठ जाए, ज्ञान निर्मल हो जाए और जीवन सुधर जाए। ऐसा समझ में नहीं ऐसे सो महाभाग आनंद सहित जो जिनेंद्र अर्चा करे वो महान भाग्यशाली है, जो आनंद के साथ ऐसे वातावरण में जिनेंद्र की अर्चा माने पूजन करता है, विधान करता है, वहां भाग्यशाली। और इसलिए भाग्यशाली है कि वो हर बात को मर्यादित और कहना चाहिए वैभव के साथ करता है। समझ में आया कि नहीं? अब आगे देखिए दोहा। सुर मुनि मन आनंद कर ज्ञान सुधार सुधार सिद्ध चक्र सोथाप हूँ विधि दव जल उनहार। क्या कह रहे हैं कि वो सिद्ध चक्र की जिसकी स्थापना की जाने वाली है, सुर मुनि मन आनंद कर। सिद्ध चक्र जो है मुनियों के मन को भी आनंद करने वाला। समझ में आएगा नहीं? मुनियों का मन प्रसन्न हो तो वो कितना पवित्र कार्य होगा, कितना उत्कृष्ट कार्य होगा कि मुनियों का मन पवित्र हो जाए। यहाँ तो हम मुनि को ही देख के हमारा मन पवित्र हो जाता है, पर वो विधान को देख के, वो सिद्ध चक्र के समूह को देखकर मुनियों का मन और उत्कृष्ट पुरुषार्थ करने के लिए पवित्र हो जाता है। ऐसा लिखा मुनि सुर भी लिखा है, सुर माने देवों का भी, मुनि का भी मन आनंद कर, इनके मन में आनंद पैदा हो जाए। यही कारण है वो 8 दिन की पूजा करने को वहाँ नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं। अब भले वो नाम तुम सिद्ध चक्र विधान ना दो, और सिद्ध ही चक्र विधान है वो, समझ में आएगा नहीं? वैसे तो हर पूजा काय के लिए है, सिद्ध चक्र पद पाने के लिए है, इसलिए सब सिद्ध चक्र विधान है। लघु पूजाएं भी उसी की प्रतीक। वैसे अभी जो पूजाएं सिद्ध चक्र की, सिद्ध भगवान की पूजाएं लिखी गई, उनमें डॉक्टर साहब की एक पूजा है बहुत ही परिणामों को निर्मल करने वाली है। युगल जी साहब की तो और भी उत्कृष्ट है, बड़े पंडित जी ने भी लिखी हैं। ये सारी पूजाएं आजकल तो इतनी उत्कृष्ट भावों को व्यक्त करने वाली हैं कि कहा नहीं जा सकता। क्या लिखा? सिद्ध चक्र सो थापहूं विधि दव जल उनहार। ये सिद्ध चक्र की जो स्थापना यहाँ होगी और वो विधि पूर्वक जब वो कार्य होगा तो दव माने होता है दावानल। जंगल में अग्नि लग जाए चारों तरफ से तो उसको हम कृत्रिम पानी से नहीं बुझा सकते, उसके लिए तो जबरदस्त वर्षा होनी चाहिए तो ही वो बुझ सकती है, क्योंकि वर्षा सब तरफ होती है और वो अग्नि भी दावाग्नि सब तरफ फैल जाती है तो वर्षा एक साथ सबको बुझा देती है। और अपन एक जगह पानी सींचे तब तक तो वो बढ़ती चली जाएगी, कहाँ तक तुम करोगे उसका उपाय? हमने देखा अफ्रीका और इन जगहों पर मरुस्थलीय एरिया में जंगलों में आग लग गई, बुझाने में 3-3 महीना लग गए, जब तक खाक हो गया बहुत सा सामान। ये आग और भी खतरनाक है। जो कौन से दावानल की बात कर रहे हैं? विषय चाह दवदाह, विषयों की चाह की जो दावानल है, जगत जन अरणी रजावे। ऐसे जगत के लोग संसार रूपी जंगल में
जल रहे, तास उपाय न आन, ज्ञान घन घान। ज्ञान घन माने बादल और घान माने उनकी तीव्र वर्षा, उसको उससे बहुत ज्यादा। ये यहां लिखा है बीरी दब जा जल उनहार, माने वास्तव में देखा जाए तो वो उनहार माने थोड़े से टाइम में, वो जो दावानल राग देश का जल रहा है सिद्ध चक्र समूह में, उनके चिंतन में, उनके गुणगान में जब मन लगता है तो ये जो राग देश का दावानल जल रहा है ये क्षण भर में, उनहार मात्र में, पलक झपकने मात्र में विलय होता है। क्या लिखा, बहुत महत्व है इस जैन समाज में सिद्ध चक्र विधान का, सबसे नंबर 1 पे ही महत्व, नंबर 1 पे महत्व है, ये समझ लो। आगे लिखते हैं जरा, अभी है ना, हाँ टाइम है। अरहम शब्द प्रसिद्ध अर्ध मात्रिक महान, अकारादि स्वर मंडित अति शोभा लहा, अति पवित्र अष्टांग अर्घ कर लाइए, पूरब दिशि पूजो अष्टांग नमाय के। क्या कह रहे हैं आप, ये जो कहना चाहिए सभी दिशाओं में विनय की जाएगी, नमस्कार किया जाएगा, तो वो नमस्कार में स्थापना साथ में चलती रहेगी। ये अब इतना जो चल रहा है ये स्थापना विधि चल रही है। इस स्थापना विधि में एक एक दिशा में यंत्र में जो जो चीजें स्थापित हैं उनकी स्थापना समझ में आएगा नहीं? तो देखो क्या लिखा, अरहम शब्द की स्थापना होगी। अरहम शब्द प्रसिद्ध अर्धमात्रिक महा, आदि मात्रा वाला है ये अरहम शब्द जो है अर्धमात्रिक है। इसको वहां लिख करके अकार आदि स्वर, जो कौन कौन से अकार आदि में स्वर आए, 16 स्वर जो होते हैं वे सब अकार आदि कहलाते हैं। आ आ ई उ री, तुम्हारे से री री लिरी इत्यादि जो शब्द हैं ये सभी 16 शब्द दिए हैं, यहाँ लिखे भी हैं, ओम ह्रीम में भी नाम पूरे दिए हैं। वो सब शब्द केवल किस दिशा में स्थापित करना है, ये दिशा इनकी पूरब दिशा, ये पूरब दिशा में स्थापित करना। अब वो इस एक एक दिशा में जब ये रचना करोगे तो सिद्ध चक्र विधान की रचना हो जाएगी। देखो ये लिखा, ये पूरब दिशा से शुरू करो। पूरब दिशा में एक तो अरहम शब्द लिखकर उसको जो वेष्टित करना है वो अकार आदि शब्द लिख करके, आ आ ई उ रिरी रिरी लिरी लिरी ए ऐ ओ औ अम अहा, अनाहत पराक्रमाय सिद्धाधिपते नमा पूर्व दिशि अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ये अक्षर पूरब दिशा में लिखे जाएंगे, समझ में है ना? माने लिखे हैं, लिखे क्या जाएंगे, ये रचना ज्यों तुम पूरब दिशा को नमस्कार करोगे तो सिद्ध चक्र विधान की पूरब दिशा की रचना आपके ध्यान में। अब पूरब दिशा बदलती है, अगले वाले अर्घ में दशा बदल जाएगी। वर्ण कवर्ग महान अष्ट पूर्व विधि अर्घ ले, भक्ति भाव और ठान पूजो हो आग्नेय दिशि। अब आग्नेय आ गई, ये विदिशा आ गई। विदिशाएं भी 4 हैं और दिशाएं भी 4। ये हर एक दिशा में किस दिशा में क्या पूर्णा है। पहले तो स्वर ले लिए, सभी स्वर, तो स्वर जो होते हैं ब्रह्म स्वर कहलाते सबके सब, क्योंकि स्वर के बोलने में सब जब जो कहना चाहिए वजन जाता है वो तालु पे वजन जाता है जानने। और ब्रह्म स्वर जो होता ओम को ब्रह्म स्वर कहते हैं, और बाकी के स्वर उसके पूरक होते हैं। और ये सब कहाँ से उच्चारित होते हैं, वो जो अपना टेटुआ का वो रहता है ना ऊपर नरम जगह रहती है, समझ में आएगी नहीं, वहां पर वो उच्चारण होता है। तो इसको इन्होंने क्या लिखा, ये तो हो गए तुम्हारे से स्वर। अब व्यंजन चालू होते, व्यंजन में पहले आएगा कवर्ग, एक एक वर्ग आएंगे व्यंजन के, 5-5 अक्षरों का एक एक वर्ग होता है। तो कवर्ग में 5 अक्षर होते, का ख गा घा गा, समझ में है ना, 5 अक्षर होते। तो ये कवर्ग कहाँ स्थापित है उस सिद्ध चक्र विधान में, कि ये जो आग्नेय दिशा है, कौन सी दिशा लिखी, नहीं दक्षिण दिशा, हाँ अभी दक्षिण, अभी वही चल रहा है, मुयन दिशाएं चल रही। तो
तो यहाँ इन्होंने लिखा नहीं, मगर यहाँ मेन दिशा नहीं, यहाँ लिखा है आग्नेय दिशि। मूल में देखना जरा, आग्नेय दिशि। ओम ह्रीम में इन्होंने दक्षिण दिशि लिख दिया है, वो गलत है। आग्नेय ही चाहिए, दक्षिण तो बाद में आएगी, क्योंकि क्रम से चल रहे हैं ना। तो पूरब के बाजू में जो दिशा है वो आग्नेय। समझ में आ गई कि नहीं? ऊपर ठीक है, ऊपर आग्नेय लिखा। अर्घ को दो लिख गए, डबल लिख गए, डबल लिख गए। नीचे वाला भी ऊपर लिख गया, देखो जरा, नीचे भी वही लिखा है इन्होंने, दक्षिण दिशि अर्घ्यम। दक्षिण दिशा में दिया ना, तो ये दक्षिण में नहीं देना था, ये देना था आग्नेय दिशा में, क्योंकि पूरब के जस्ट बाद आग्नेय दिशा आती है। समझ में आ गई कि नहीं? और उसके तुरंत बाद फिर दिशा बदलेगी। हाँ देख लेना। तो यहाँ आया है वर्ण कवर्ग महान, कवर्ग महान वर्ण को अष्ट पूरब विधि अर्च ले, अष्ट द्रव्य लेकर के पूर्व विधि, पूरब की दिशा में उन सिद्ध चक्र के स्वरूप को याद करके अर्घ चढ़ावे। पूरब की दिशा, आग्नेय की दिशा में पूर्वा विधि, पूर्व ही विधि से, जिस विधि से पूर्व दिशा में चढ़ाया था अर्घ, उसी विधि से अब आग्नेय दिशा में अर्घ चढ़ाना। समझ में आएगा नहीं? ये लिखा ओम ह्रीम चाचा, नहीं ये नहीं, ओम ह्रीम, ये भी गलती लिख दिया, ये और उल्टा लिख दिया। ये नीचे वाला मंत्र ऊपर लिखना था, आगे जान में, और ये चवर्ग वाला नीचे लिखना था। ये इसकी कंपोजिंग में मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ लिखना था इनको ओम ह्रीम अरहम का गा घा गा अनाहत पराक्रमाय सिद्धाधिपतिये आग्नेय दिशि अर्घम, ऐसा लिखना था। ठीक है ना? देख लो जरा है। और हमारे पास एक और भी प्रामाणिक ग्रंथ है, उसमें भी ऐसा ही लिखा होगा, देखो उसमें से भी बता देती हैं। हाँ उसमें ये लिया है, हाँ ये आया आग्नेय विदिशा में अर्घ निर्वाह लिखा है इसमें, आग्नेय विदिशा में। तो यहाँ लिखा है इस तरह से आग्नेय। अब कौन सी दिशा आ रही है? अब इसमें आ रहे हैं आग्नेय की बाद वर्ण चवर्ग प्रसिद्ध वसुविद अर्घ उतार के मिली है वसुविधि रिद्ध दक्षिण दिशि पूजा। दक्षिण दिशा में चवर्ग आदि तुम्हारे ख्याल में आना चाहिए। उस सिद्ध चक्र विधान का जब दर्शन करो तो दक्षिण दिशा में चवर्ग माने चा छा जा झा ऐसा ये आएगा, और उस चाचा जाजा का स्मरण करते हुए सिद्ध चक्र विधान का स्मरण करना है। और अष्ट द्रव्य वसुविधि माने ये 8 प्रकार की द्रव्य से, और क्या मिलेगी उससे? वसुविधि रिद्धि, 8 प्रकार की रिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। दक्षिण दिशि पूजा करो, तो दक्षिण दिशा में एक पूजन करने की 2 दिशाओं में स्थापना हो गई। ये और तुम्हारे से पहले तो दो क्या, ये 3 हो गई है ना। पूरब दिशा हुई है, फिर पूरब के बाद दक्षिण, नहीं आग्नेय, आग्नेय के बाद में दक्षिण, ये 3 हुआ है ना। अब आगे देखिए, अब आता है क्या कह रहे? आग्नेय दिशा में वो ठीक है भैया, इसमें थोड़ी गलती आ गई है, वो सुधार देंगे, वो बाद में करना। तो इतना हम बताते चल रहे, नहीं तो विषय अटक जाएगा, और विषय नहीं बढ़ेगा तो फिर चर्चा ही रह जाएगी, है ना। आगे देखिए, फिर इसके आगे अब लिखते हैं दक्षिण दिशा में आ गया ना चवर्ग, अब आ रहा है इसके बाद नैऋत्य दिशा। तो यहाँ लिखते हैं वर्ण टवर्ग प्रशस्त, टवर्ग टा ठा डा ढा ना, है ना। जल फलादि शुभ अर्घ ले, और अर्घ लेके 8 द्रव्य लेकर के पाऊं सब विधि स्वस्ति, मैं सब प्रकार से अपने स्वरूप की प्राप्ति करूं, उसको स्वस्ति कहते हैं। स्व में वास्तव में स्थित जो होता है वो दशा स्वस्ति। तो पाऊं सब विधि स्वस्ति, अथवा कल्याण को भी स्वस्ति बोला जाता है। नैऋत्य दिशि अर्चा करना, सो नैऋत्य दिशा में ये स्थापना हो गई इनकी। हम आपको सिद्ध चक्र विधान भी दिखा देंगे, मैंने इसको पढ़कर वो सिद्ध चक्र विधान की रचना भी की ऐसे में, वो लिखा है, अपने पास रखा है। तो उसकी दिशा जैसे जैसे आप देखोगे उसमें ये दिखाई देगा।
और ये देख करके ये अक्षरों को हम अर्घ नहीं चढ़ा रहे हैं, इन अक्षरों को देख के सिद्ध चक्र को याद करके उनको अर्घ चढ़ा रहे हैं। समझ में आएंगे? तो यहाँ पर ये टाठा डाढ़ाना अनाहत पराक्रमाय सिद्धाधिपति नैऋत्य दिशि अर्घ्यम। अब आगे आती है दिशा ये आपकी पश्चिम दिशा। वर्ण तव अर्घ मनोग यथा योग कर अर्घ धरी, मिली हैं सब शुभ योग पूजन करी पश्चिम दिशा। यानी तवर्ग ता था दा धा ना ये लिख करके पश्चिम दिशा में अर्घ समर्पित करना। फिर आगे देखिए, वर्ग पवर्ग सुभाग करूं आरती अर्घ ले, सब विधि आरती त्याग वायव्य दिशि पूजा करूं। यानी वायव्य दिशा में पवर्ग की रचना होती है तो पापा बाबा माँ होता है और उसको हम 8 द्रव्य लेकर के चढ़ाएंगे। सब विधि आरती त्याग, और वो अर्घ चढ़ाने के पहले आर्त ध्यान को छोड़ देंगे। दुख का अनुभव करके कोई पूजा नहीं की जाती, दुख को छोड़ करके पूजा होती है। आरत भाव चले तो फिर वो पूजा नहीं है। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं कि वे पूजा करते करते रोने लगते हैं। रो रहे हो तो पूजा में रोना मिट जाना चाहिए, ये रोने लगते। रोने की जरूरत नहीं है, ये तो रोना मिटाने वाली पूजाएं हैं जितनी भी। इसलिए आरत शब्द है, दुख का जो अनुभव है वो आर्त ध्यान होता है, आर्त शब्द है, दुख को आर्त कहते हैं। वो त्याग करके फिर पूजन करना, ये लिखा आरत त्याग वायव्य दिशि पूजा करो। अब आगे देखिए, फिर आगे आता वर्ण यवर्गी सार दर्व अर्घ वसु द्रव्य करी, भाव अर्घ और धार उत्तर दिशि पूजा करो। यह क्या कहा, यारा लावा, ये 4 कहलाते हैं यवर्ग। ये 4 का यवर्ग होता है और ये वर्ग इसलिए बनाए गए हैं कि इन वर्ग के उच्चारण में एक ही स्थान लागू होता है पूरे वर्ग के। पवर्ग के बोलो तो पा फा बा भा मा, ये सब ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। समझ में? यवर्ग में यारा लावा वही चलेगा, मूर्धन्य के रूप में उनको जाने जाते हैं। तो यहाँ का यारा लावा इनको स्थापित किया गया है और उन्हें उत्तर दिशा में आप अर्घ चढ़ा करके उनकी तरफ, उत्तर दिशा की तरफ अर्घ चढ़ाएं। अरे इसमें तो बहुत मुझे लगता है कि त्रुटि है, ये कैसे छप गया है, थोड़ा हमें इसमें से देखना पड़ेगा। मुझे तो अभी भी इसमें त्रुटियां दिख रही हैं, कुछ अपद्य छूट गए। इतने जल्दी कैसे आ गए? इससे देख रहे सही, इसमें बहुत गलती है। अभी देखिए अपन आ गए हैं पश्चिम दिशा में आ गए ना, 11वां पद है इसमें पश्चिम दिशा वाला, और ताथा दादा ना, इसके बाद में पवर गाया पापा बाबा माँ, और ये है वास्तव में वायव्य दिशि। और वायव्य दिशि के बाद वर्ण यवर्णी सार द्रव्य अर्घ वसु द्रव्य करी, भाव अर्घ उर्धार उत्तर दिशि पूजा करो। यारा लावा ये उत्तर दिशा में स्थापित होंगे और फिर वहाँ अष्टद्रव्य चढ़ाकर उत्तर दिशा तरफ मुंह करके ये अर्घ चढ़ाया जाएगा। यारा लावा, हाँ 4 ही अक्षर है, वो उतने ही का वो है ना असल में वर्ग, 5 ही के हों सब नहीं, ऐसा नहीं। जो वे व्यंजन जो हैं वे 5 वाले हैं, ये कहलाते हैं यवर्ग वाले हैं, यवर्ग में 4 रहते हैं। और अभी तो और दूसरा वर्ग बताएंगे। अब आगे कहते हैं शेष वर्ण चौ अंत उत्तम अर्घ बनाए के, नशे कर्म वसुभंत पूजो हो ईशान दिशि। शेष वर्ग में क्या बचा? सा 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 हा, 3 सा बचे और 1 हा बचा, ऐसा ना, वो शेष वर्ग में आ गया। और उसको उत्तर दिशा में अर्घ दे करके उसकी स्थापना करना है। नहीं, इसको अपने ईशान, हाँ ईशान दिशा में इसको करना। ऐसे जो 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं उनमें ये पाए जाते हैं। जो सिद्ध चक्र विधान को पूरब दिशा की तरफ आप रख करके देखिए तो ऐसा वर्णन उसमें लिखा मिलेगा, अंकित मिलेगा। तो ये हो गई सिद्ध चक्र की स्थापना।
समझ में आएगा नहीं? और सिद्ध चक्र की स्थापना के बाद अब सिद्ध चक्र की पूजा की बात है। अभी कितने मिनट बचे हैं? हो गया ना 10 बजे तक? ठीक है, हाँ ठीक है। तो अच्छा है, अभी बिल्कुल 6 पग ठीक जगह आया है। अब कल से जो अपन पूजन शुरू करेंगे, तो अभी आज भले अपन बता नहीं पाए, उन सबको बताओ, थोड़ा देखो एक बार, सुनो, आपको नई चीज़ इसमें मिलने वाली है, ऐसी नई जो अपन को पहले ना मिली, ऐसी चीज़ मिलेगी। तो इस तरह से अब 8 गुण सहित पहली पूजन, आज 3 पूजन हो गई। अरे इन पूजन में 8 बजे जल्दी वाले 2 पूजन निपट जाएंगे कल 1 घंटे के अंदर, अर्थ सहित, क्योंकि उसकी जयमाल का भी अर्थ किया जाएगा। जयमाल तो इतनी गजब है कि कहने की